गुड मॉर्निंग। हम चैप्टर डिस्कस कर रहे थे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अकाउंट्स दो भागों में बांटा जाता है। एक लेफ्ट साइड होता है जिसे हम डेबिट साइड कहते हैं, आपके राइट साइड के कॉलम को क्रेडिट साइड कहा जाता है। उसमें रिकॉर्ड किया जाता है अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, उसके हिसाब से उधर रिकॉर्ड किया जाता है। एक क्वेश्चन आपको और मैं समझाना चाह रहा हूँ। देखिए लिखा हुआ है, राइट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट एंड कैश अकाउंट। 3 अकाउंट बनाएंगे आप, कैश अकाउंट, डेटर्स अकाउंट और क्रेडिटर्स अकाउंट। 3 अकाउंट बनाइए, ठीक है। जब 3 अकाउंट आप बना लेंगे तो अब पहला ट्रांजेक्शन कह रहा है कैश सेल्स। तो जब आप कैश बेचोगे तो पैसा आएगा। तो कैश क्या है? आपकी एसेट्स है। एसेट का रूल क्या कहता है? इंक्रीज आर डेबिट। अगर मॉडर्न से कर रहे हैं तो मॉडर्न में कैश क्या एसेट्स है। एक एसेट्स का रूल क्या कहता है? इंक्रीज आर डेबिट। तो डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे तो किसके माध्यम से आया? सेल्स के माध्यम से। तो लिखेंगे टू सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कह रहा है सोल्ड गुड्स टू एक्स ऑन क्रेडिट। तो जिसको क्रेडिट में बेचते हैं वो क्या कहलाते हैं? डेटर्स कहलाते हैं। तो जो आपने डेटर्स अकाउंट खोला है उसके आगे लिख लो एक्स अकाउंट, ठीक। डेटर्स को ब्रैकेट में कर लीजिएगा, ठीक है। तो कह रहा है गुड्स सोल्ड टू एक्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट में बेचा है। तो उसमें 2 अकाउंट इन्वॉल्व हुए, एक डेटर्स और दूसरा सेल्स। तो हमको केवल डेटर्स अकाउंट में एंट्री करनी है। तो डेटर्स एसेट्स है, एसेट बढ़ेगी, डेटर्स बढ़ेंगे, तो किधर रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। क्या लिखेंगे? टू सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कह रहा है कैश रिसीव फ्रॉम एक्स। एक्स से पैसा मिल गया जिनको आपने बेचा था, तो डेटर्स कम हो जाएंगे। तो कम डेटर्स क्या एसेट्स है, एसेट कम होती है, किधर रिकॉर्ड करते? क्रेडिट साइड में। तो क्या लिखेंगे? बाई कैश। और कैश अकाउंट में लिखना पड़ेगा किससे पैसा मिला आपको? एक्स से। तो कैश अकाउंट, कैश बढ़ जाएगा तो उसमें भी रिकॉर्ड करा जाएगा। तो लिखेंगे टू एक्स। नीचे दिए हुआ है एग्जाम्पल, आपको शो करेंगे, पहले आप समझा रहा हूँ। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कह रहा है परचेज गुड फ्रॉम बाई ऑन क्रेडिट। उधार खरीदा तो आपके पास लायबिलिटी बढ़ गई। क्रेडिटर जिसे खरीदते हो क्या होता है? क्रेडिटर। तो क्रेडिटर के आगे लिख लीजिएगा वाई अकाउंट। तो लायबिलिटी बढ़ेगी तो किधर रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट में। तो किसके माध्यम से बढ़ेगी? परचेज के माध्यम से। तो लिखो बाई परचेज 44,000। तो 5वां ट्रांजेक्शन है पेड टू वाई को पे कर दिया तो लायबिलिटी कम हो गई, तो डेबिट पे रिकॉर्ड करेंगे। तो लिखेंगे टू कैश। और कैश भी कम हो गया तो कैश में भी रिकॉर्ड करेंगे। भाई किसको पे किया है? क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। वाई को पे किया तो भाई, ठीक है। फिर कह रहा है कैश परचेज फ्रॉम वाई, तो ये कैश बुक में लिखा जाएगा। वाई से कोई मतलब नहीं है। तो परचेज किया तो कैश कम हो गई, तो कैश कम हो गई तो डेबिट साइड में क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, लिखेंगे बाई परचेज। इस तरीके से अकाउंट बनाया जाता है और रूल्स के हिसाब से लिखा जाता है। ये देखिए नीचे बना हुआ है कैश अकाउंट, डेटर्स अकाउंट और क्रेडिटर अकाउंट। अब जब अकाउंट बना लेते हैं तो इसकी बैलेंसिंग की जाती है। जो बैलेंस शीट लिखा जिधर कम होता है उस साइड बैलेंस लिखते हैं। अगर डेबिट में लिखना है तो टू बैलेंस शीट करके लिखा जाएगा, और क्रेडिट में लिखते हैं तो बाई बैलेंस शीट करके लिखा जाता है। फिर इसको नेक्स्ट पीरियड में बीडीवी किया जाता है। पर आप पीछे हमने आपको बताया था, बैलेंसिंग समझाया था। एक नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये दिया हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर द अकाउंट ऑफ डी बुद्धिराज द प्रोप्राइटर ऑफ बिजनेस, ठीक। प्रोप्राइटर का अकाउंट क्या होता है? कैपिटल अकाउंट होता है। कैपिटल क्या है? हमारी लायबिलिटी है। लायबिलिटी का रूल क्या कहता है? इंक्रीज आर क्रेडिट, डिक्रीज आर डेबिट, ठीक है। अब पहला कह रहा है कैपिटल इंट्रोड्यूस, तो कैपिटल बढ़ जाएगी। तो किधर लिखेंगे? क्रेडिट साइड में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? किससे बढ़ी? कैश आया है, बाई कैश, ठीक है। ड्राइंग मेड बाई हिम, ड्राइंग के लिए मतलब पर्सनल यूज़ के लिए ले लिया तो कैपिटल कम हो गई, तो डेबिट पे रिकॉर्ड करेंगे। क्या लिखेंगे? ड्राइंग, टू ड्राइंग,
ठीक है। फिर कह रहा फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस, तो लाइबिलिटी फिर बढ़ी, तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, लिखेंगे बाई कैश 22,000। फिर प्रॉफिट फॉर द ईयर, जो प्रॉफिट होता है उससे कैपिटल बढ़ती है और लॉस होता है तो कैपिटल घटती है। तो प्रॉफिट हुआ है तो कैपिटल बढ़ जाएगी, तो किधर लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे, तो लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस। और फिर इसको बैलेंसिंग कर लेंगे। बैलेंसिंग कैसे करते हैं, दोनों साइड का टोटल करते हैं, जिधर साइड ज़्यादा होता है वो दोनों आमने सामने लिखते हैं, और जिस साइड कम होता है उस साइड जो डिफरेंस आता है उसको लिखते हैं बैलेंस CD। अगर डेबिट में लिखना है तो टू बैलेंस CD, और क्रेडिट में लिखना होता है तो बाई बैलेंस CD करते हैं। देखिए नीचे दिया हुआ है डी बंदोपाध्याय कैपिटल अकाउंट, करेक्ट। पहला है कैपिटल इंट्रोड्यूस, तो कैपिटल बढ़ गई तो क्रेडिट भी रिकॉर्ड करेंगे, तो लिखेंगे बाई कैश, ठीक है, 30,000। नेक्स्ट का है ड्राइंग मेड बाई हिम, उन्होंने पैसा निकाल लिया, कैपिटल घटी, तो इधर लिखेंगे टू ड्राइंग 6,500। फिर थर्ड ट्रांजेक्शन कह रहा है फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस, फिर कैपिटल बढ़ गई आपकी, लाइबिलिटी बढ़ी है, तो क्रेडिट भी रिकॉर्ड करेंगे, तो फिर लिखेंगे बाई कैश 22,000, ठीक है। फिर कहते हैं प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ती है और लॉस से कैपिटल घटती है, तो बढ़ेगी तो क्रेडिट भी लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस 7,500। अब क्रेडिट का टोटल किया तो 59,500, और डेबिट में केवल था तुम्हारा 6,500, तो इधर कम है, तो इधर लिखेंगे टू बैलेंस CD 53,000। ये बैलेंसिंग हो गया। अब ये बैलेंसिंग पूरी तब होगी जब नेक्स्ट पीरियड में इसको हम बाई बैलेंस BD लिखेंगे, सेम अमाउंट, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट हैज़ ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹53,000 विच इंडिकेट दैट द बिजनेस ओज हिम दिस अमाउंट। बिजनेस को इतना पैसा प्रोप्राइटर का ऋणी है बिजनेस, क्योंकि बिजनेस की एक सेपरेट एंटिटी होती है, जो भी अकाउंट लिखे जाते हैं वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे जाते हैं, ना कि इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ये क्वेश्चन कुछ दिए हैं, 60 क्वेश्चन, उसके आंसर दिए हुए हैं, ये लो आप लोग इस तरीके से नोटबुक में अपने तैयार कर लीजिएगा अकाउंट्स के चैप्टर में। और ये 60 आंसर टाइप क्वेश्चन हैं, इनके आंसर लिखिएगा चैप्टर से। अब एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, आपको अकाउंट्स बताए थे, क्लासिफिकेशन बताया था, ये लिखा हुआ है फ्रॉम फॉलोइंग अकाउंट आर बीइंग मेंटेन इन द बुक्स ऑफ अशोक। अशोक के बुक्स में ये अकाउंट मेंटेन हो रहे हैं। क्लासीफाई देम इनटू पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। आप 3 तरीके के अकाउंट में इसको क्लासीफाई करिए कि पर्सनल कौन से हैं, रियल कौन से और नॉमिनल कौन से। हमने आपको बताया था पर्सनल अकाउंट आर दोज अकाउंट विच आर इंडिविजुअल, फर्म, कंपनीज, ठीक है, ये पर्सनल अकाउंट होते हैं। और रियल अकाउंट आर दोज अकाउंट विच आर प्रेजेंटिंग द एसेट्स, चाहे टेंजिबल हो चाहे इंटेंजिबल। और नॉमिनल अकाउंट होते हैं एक्सपेंसेस और लॉसेज, रेवेन्यू और गेन के। तो वो फार्मूला दिमाग में रखते हुए कि नेचर क्या है और उसके हिसाब से उसको लिखना है आपको। जैसे पहला दिया हुआ है, इसको आप एक लाइन में लिख लीजिएगा और बेस्ट दूसरे कॉलम में बनाइएगा लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे। लेफ्ट साइड पे सीरियल से लिख लीजिए नेम ऑफ अकाउंट और राइट साइड पे लिखिए इसका नेचर। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग है, ये क्या होती है, एसेट होती है, तो कौन सा अकाउंट हुआ, रियल अकाउंट, ठीक है। दूसरा एक्साइज ड्यूटी, ये क्या है, एक्सपेंसेस का अकाउंट है, तो कौन सा हो गया आपका, नॉमिनल अकाउंट। क्रेडिटर, क्रेडिटर किसे कहते हैं, क्रेडिटर कहते हैं जिनको हम उधार बेचते हैं, सॉरी खरीदते हैं, जिनसे आप उधार खरीदते हैं उनसे क्रेडिटर कहा जाता है। तो खरीदेंगे किससे, या किसी व्यक्ति से या किसी कंपनी से, तो ये कौन सा अकाउंट हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल भी किसका होता है, प्रोप्राइटर का अकाउंट होता है, तो ये भी पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। मोटर व्हीकल, ये एसेट्स है, ये कौन सा अकाउंट हो गया, रियल अकाउंट हो गया। गुडविल, ये भी एसेट्स है, ये कौन सा अकाउंट हो गया, रियल अकाउंट हो गया। इस तरीके से आपको इसको लिखना है। इन्वेस्टमेंट, ये एसेट्स होता है, ये कौन सा अकाउंट हो गया, रियल अकाउंट हो गया। सैलरी, ये क्या होता है, एक्सपेंसेस होता है, तो एक्सपेंसेस अकाउंट कौन से होंगे, नॉमिनल, तो ये नॉमिनल अकाउंट हो गया। फिर नेक्स्ट दिया डेटर्स। डेटर्स किसे कहते हैं, जिन्हें हम उधार सर्विस देते हैं या उधार बेचते हैं, तो बेचेंगे या सर्विस देंगे किसी व्यक्ति को या कंपनी को, तो उसके अकाउंट कौन से हो जाएंगे, पर्सनल हो जाएंगे, तो ये कौन सा अकाउंट हो गया, पर्सनल अकाउंट हो गया। बैड डेप्ट, बैड डेप्ट क्या होता है, इट इज़ ए लॉस अमाउंट विच इज़ नॉट रिकवर्ड फ्रॉम द डेटर। जो डेटर से पैसा नहीं मिल पाता है उसे हम बैड डेप्ट कहते हैं। तो ये हमारा एक्सपेंस लॉसेज है, तो ये कौन सा अकाउंट हो गया, नॉमिनल अकाउंट हो गया। इसी तरीके डेप्रिसिएशन, ये भी आपका एक्सपेंसेस है, नॉमिनल अकाउंट। वेजेस, नॉमिनल अकाउंट। रिपेयर्स, नॉमिनल अकाउंट।
रमेश, पर्सनल अकाउंट। इंटरेस्ट रिसीव, नॉमिनल अकाउंट। बैंक ओवरड्राफ्ट, पर्सनल अकाउंट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्यों पर्सनल अकाउंट है? क्योंकि बैंक में अकाउंट जो खोलेगा या तो कंपनी खोलेगी या कोई व्यक्ति खोलेगा, तो उसका जो अकाउंट होगा वो पर्सनल होगा। तो ओवरड्राफ्ट किसे कहते हैं? ओवरड्राफ्ट मतलब होता है जो आपके पास बैलेंस है उससे ज़्यादा आपने विड्रा कर लिया, तो जो अमाउंट ज़्यादा विड्रा करते हो उस अमाउंट को कहा जाता है बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है। नेक्स्ट है परचेज रिटर्न, ये आपका नॉमिनल अकाउंट हो गया। ड्राइंग, ये पर्सनल अकाउंट हो गया। ड्राइंग कौन करता है? प्रोप्राइटर करता है पर्सनल यूज़ के लिए, उसे हम ड्राइंग कहते हैं। तो ड्राइंग का अकाउंट कौन सा हो गया? पर्सनल अकाउंट हो गया। फिर दिया फ्रेट, ये नॉमिनल अकाउंट हो गया, एक्सपेंसेस है। फिर रिटर्न इनवर्ड, ये नॉमिनल अकाउंट हो गया। तो इस तरीके से आपको अकाउंट को क्लासीफाई करना है। इस तरीके के प्रैक्टिकल दिए हुए हैं आपके एग्जाम क्वेश्चन में, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, उसको आप सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट, करेक्ट क्लासीफाई इनटू, ये ट्रेडिशनल से किया, ये मॉडर्न से कर रहा है। करेक्ट क्लासीफाई इनटू एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंसेस और रेवेन्यू। अब मॉडर्न से आपको क्लासीफाई करना है इसको। ठीक है। तो मॉडर्न में लैंड क्या है? एसेट्स है। इन्वेस्टमेंट एसेट्स, समझ रहे? बिल्डिंग एसेट। इंटरेस्ट रिसीव, ये क्या हो गया आपका? रेवेन्यू हो गया। सैलरी एक्सपेंसेस। बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी। डेटर्स एसेट्स। क्रेडिटर लायबिलिटी। बैड डेट एक्सपेंसेस। ठीक है। कैपिटल लायबिलिटी, कैपिटल है। ठीक है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस। मोटर व्हीकल एसेट्स। फ्रेट एक्सपेंसेस। वेजेस एक्सपेंसेस। गुडविल एसेट्स। रिपेयर्स एक्सपेंसेस। इस तरीके से आपको इसको भी क्लासीफाई करना है। अब जब ये क्लासीफाई कर लेंगे तभी आप अकाउंट में रूल लगाएंगे और रूल लगा के उसको फिर रिकॉर्ड किया जाता है। इस तरीके से रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। टुडे आज चैप्टर एंड कर रहे हैं और आप लोग इसको करिएगा और अपनी कॉपी तैयार रखिएगा। जब भी स्कूल खुलेंगे सारे चैप्टर्स की कॉपी चेक होंगी।